हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था। वह समुद्र से बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाता और उनको बेचकर पैसे कमाता था। उसके पास एक नक्शा था और एक दिन वह सोचने लगा, कई साल हो गए मैं उन छोटे इंसानों को खोज रहा हूँ। लगता है इस जन्म में वह नहीं मिल पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? वह अपने बेटे संदीप से बोला, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कई सालों से मैं इस नक्शे की मदद से उन छोटे इंसानों को खोज रहा हूँ, पर वह मिलते ही नहीं हैं। तुम भी अब मछली पकड़ने का काम शुरू कर दो, पैसे कमाने में मदद होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और संदीप के पिताजी गुजर जाते हैं। वह बहुत दुखी होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म होने लगते हैं। एक दिन वह सोचता है, अब मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मछली पकड़ने का काम तो बहुत कठिन है। मैं क्या करूं? कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। एक दिन वह अपने पिता का दिया हुआ नक्शा निकालता है और सोचने लगता है, चलो उन छोटे इंसानों को पकड़ लाता हूँ। उनका खेल दिखा के आराम से पैसे कमाऊंगा बैठे बैठे। वह उन छोटे इंसानों को खोजने के लिए अपने पिता का नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता है। कई दिनों तक वह चारों ओर घूमता है और उन छोटे इंसानों को खोजने की बहुत कोशिश करता है। एक दिन आखिरकार उसको वह रास्ता मिल ही जाता है और वह अपना नाव लेकर वहां पर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका नाव एक छोटे टापू पर जाता है और उस टापू पे सब कुछ छोटे छोटे थे। वह वहां पर जाकर नीचे 2 शीशे के बक्से निकालता है और सोचने लगता है, चलो अब उन छोटे इंसानों को पकड़ के इसमें रखकर घर ले जाऊंगा और सबको तमाशा दिखाऊंगा। वह चलते हुए उन छोटे इंसानों के गांव तक पहुंच जाता है और उधर वह छोटे इंसान उसको देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन वह छोटे इंसान पहले भी ऐसे बड़े इंसानों से मिल चुके हैं, इसीलिए उनको डर नहीं लग रहा था। लेकिन उनको संदीप के बारे में नहीं पता था। संदीप एक बहुत ही दुष्ट आदमी था। उसने सारे छोटे इंसानों को अपने शीशे वाले बक्से में कैद कर लिया और छोटे जानवरों को भी पकड़ लिया। फिर वह सभी बक्सों को उठाकर अपने नाव पर रखकर उसको घर लेकर जाने लगा। वह मन में सोचा, अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। सभी छोटे इंसानों और जानवरों को लाकर वह एक छोटा सा शीशे का घर बनाता है और सभी को उसके अंदर कैद करके रख लेता है। वह सभी उसके अंदर बहुत दुखी थे। संदीप ने 2 इंसानों को अलग से कैद कर लिया। देखो, हमको जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमको कैद क्यों कर लिया है? हमको वापस छोड़ के आओ। वह 2 को अलग से कैद कर लेता है और बाकियों से कहता है, देखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना और किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारे ये दोनों दोस्त मारे जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूँ एकदम वैसा ही करना और खेल दिखाते रहना। उसने एकदम चिड़ियाघर जैसा हाल बना रखा था। लोग उन छोटे इंसानों और जानवरों को देखने के लिए दूर दूर से आते और संदीप उन सबसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेता। इस तरह वह आसानी से बैठे बैठे बहुत सारे पैसे बना रहा था। एक दिन टिंकू भी उन छोटे इंसानों और जानवरों को देखने के लिए वहां पर आता है और सोचता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह तो एकदम डरे हुए हैं। वह घर आके सोचता है, मुझे इन छोटे इंसानों और जानवरों को आज़ाद करना चाहिए। जरूर संदीप इनको कहीं से उठाकर लाया है और लोगों को खेल दिखा रहा है। उसी दिन रात को वह संदीप के घर के अंदर खिड़की से देखता है और उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। उसके बाद वह खिड़की खोल के उसके घर के अंदर घुस जाता है और
छोटे इंसानों से सारी कहानी पूछने लगता है। उनमें से एक टिंकू को सारी कहानी बताता है। हम लोग समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर रहते थे और संदीप ने हमको वहाँ से उठाकर लाया है। हमको बचाओ, कुछ करो। टिंकू सभी छोटे इंसानों और जानवरों को एक शीशे के डब्बे के अंदर रखता है और अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। उसके घर के अंदर एक बहुत ही पुराना सिलेंडर पड़ा हुआ था और वह किसी काम का नहीं था। वह उस सिलेंडर को काट के उन छोटे इंसानों और जानवरों को रहने के लिए उसके अंदर एक घर बनाता है। टिंकू संदीप के घर से एक नक्शा भी लेकर आया था। वह अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप में सेटिंग करके उस सिलेंडर पे लगा देता है और उसके बाद उस सिलेंडर को वापस उनके टापू पे लॉन्च कर देता है। हेलो दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था। उसके 2 बेटे थे, दीपक और सौरभ। दीपक एक बहुत ही आलसी आदमी था। वह कहता है, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, वैसे भी पिताजी ने आज बहुत जल्दी उठा दिया था, सुबह सो जाता हूँ। और सौरभ बहुत ही मेहनती था। वह अपने पिता का हमेशा मदद किया करता था। उनके पिता बोले, बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत करके घर संभालो और यह भी चाहता हूँ कि अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बांट दूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा उसको मैं सबसे ज़्यादा संपत्ति दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी सारी संपत्ति सही हाथों में जाए। इस तरह उनके पिता एक शर्त रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनाज उगाएगा उसको सबसे ज़्यादा संपत्ति मिलेगा। फिर वह दोनों दीपक और सौरभ अपने अपने खेत में बैल लेकर चले जाते हैं। सौरभ एक बहुत ही मेहनती आदमी था और दिन रात अपने खेत को जोतने में लगा हुआ था और उसके मिट्टी को एकदम अच्छा बना चुका था। दूसरी तरफ दीपक बहुत ही आलसी था और बीच बीच में काम करते समय सो जाया करता था और उसके बैल भी चिल्लाते रहते थे, वाह। इस तरह कई दिन बीत गया और सौरभ ने बहुत मेहनत किया और उधर दीपक डेली आकर थोड़ा सा मेहनत करता और उसके बाद वह सो जाता। इस तरह वह ज़्यादा मेहनत नहीं करता था और दिन भर मोबाइल में मूवीज़ देखा करता था। एक दिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए ऊपर बैठने के लिए वह मटके की तलाश करने लगा। उसके बाद एक एक करके सारे मटके को उसने एक के ऊपर एक रख दिया। उसके बाद वह मटके के ढेर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर बैठ के, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा सिग्नल आ रहा है, चलो पूरी मूवी ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद खेत में काम करूँगा, अभी तो बहुत समय है। ऐसा कहकर वह मूवी देखने लगा। सौरभ ने बहुत मेहनत किया था, इसीलिए उसके खेत में बहुत सारे फसल उगे थे और उधर दीपक ने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, इसीलिए उसके खेत में थोड़े ही फसल उगे थे। और जब फसल काटने के दिन आए तो सौरभ के खेत से बहुत सारे अनाज निकला, लेकिन उधर दीपक यह सब देखकर सह नहीं पा रहा था और सोचने लगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अभी इसने आधा खेत काटा है और इतनी सारी बोरियां निकल गई हैं, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। उसी दिन रात को दीपक ने एक गड्ढा खोदा। उसने एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाए, लेकिन उसी गड्ढे के बगल में एक चूहा बिल बना रहा था और उसी बिल के नीचे बहुत सारा खजाना था। दीपक ने सारे मटकों को उस गड्ढे के ऊपर रख के उसको छुपा दिया। अगले दिन सौरभ ने फिर अपने खेत में कटाई की और उससे बहुत सारी बोरियों का फसल बाहर निकला। तभी वह कहता है,
चलो घर जाके खाकर आता हूँ, उसके बाद गिनूंगा कितनी बोरियां हैं। ऐसा कहकर सौरभ घर की ओर निकल जाता है। दीपक यह सब देख लेता है और जब कोई आसपास नहीं होता है उस समय बहुत सारी बोरियां उठाकर लेकर जाता है और उस गड्ढे के अंदर छुपाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह एक एक करके सारी बोरियों को उस गड्ढे के अंदर भर देता है और उधर वह चूहा भी अपना बिल उस गड्ढे तक बना चुका था। सौरभ जब घर से लौटता है तो देखता है कि एक सांड उसकी बोरियां नोच रहा है। तभी वह दौड़ के उसके पास जाता है और डंडे मार के उसको भगाने लगता है। हट हट, भाग यहाँ से। ऐसा कहकर वह सांड को बहुत देर तक दौड़ाता है। तभी वह सांड दीपक की ओर जाता है। दीपक कहता है, अरे रुक 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 रुक, इधर मत आना, रुक। लेकिन तभी वह सांड मटके को ठोक देता है और दीपक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और अंदर से चिल्लाता है, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सौरभ भी उस गड्ढे में कूद जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक सांप था और वह चूहे को खा चुका था और उस बिल के द्वारा उस गड्ढे तक पहुंच चुका था। सौरभ अंदर कूद के उस सांप को मार देता है और अपनी जान पे खेल के दीपक की जान बचाता है। दीपक यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांगता है। फिर कहता है, भैया मैं देख के आता हूँ इस सुरंग के अंदर और क्या है, क्या पता कोई काम की चीज़ मिल जाए। ऐसा कहकर सौरभ उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। मिट्टी का परत पतला होने के कारण वह खजाने वाले जगह पर गिर जाता है और उसके बाद दोनों भाई आपस में पूरे खजाने को बांट लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।